भारतीय कृषक समाज द्वारा आज जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन दिया गया। इन किसानों का कहना है कि 28 दिसंबर को जिस तरह बेमौसम बरसात हुई है, ओलावृष्टि हुई है, उससे किसानों की धान खरीदी केंद्र में रखी हुई थी, जिससे हजारों कुंटल धान पानी में भीग जाने की वजह से अंकुर हो गई और बर्बाद हो गई। यह सब प्रशासन की लापरवाही की वजह से हुआ है। साथ ही तिलहन की फसल खेतों में लगी हुई है। चना, मसूर, मटर और गेहूँ किसानों की बर्बाद हो चुकी है। इन किसानों ने प्रशासन से मांग करते हुए कहा है कि शीघ्र ही एक टीम गठित कर खेतों में मुआयना किया जाए और जो किसानों को नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए, ताकि किसान अगली फसल की तैयारी कर सकें। शुरू हो जाना था नवंबर के माह में, परंतु मिलर्स की हड़ताल हुई। उसके पीछे भी एक कारण है कि उनको भुगतान नहीं हो रहे थे, तो उन्होंने हड़ताल कर दी। जैसे तैसे उनकी हड़ताल ख़त्म हुई तो जो उनका कॉन्ट्रैक्ट होना था धान उठाने का वेयर हाउस से, उसमें देरी हुई। 2 तारीख से खरीदी होनी थी, नहीं हो पाई। 1 हफ्ते बाद शुरू हुई। हम लोगों का ये कहना है कि 15 नवंबर से यदि ये वो उपार्जन शुरू हो जाए धान का, तो इस नुकसान से बचा जा सकता है, क्योंकि दिसंबर माह में हर साल बारिश होती है और इस नुकसान से बचा जा सकता है। दूसरा मुद्दा हम लोगों का बिजली का था। विद्युत वितरण कंपनी ने सितंबर माह में सभी किसानों के पास मैसेज भेजे कि आपके पंप का भार बढ़ा हुआ पाया। जांच करने के बाद ये पूरी तरह से झूठी बात थी। इसका हम लोगों ने जो है क्रॉस चेक कराया और इन्होंने क्या किया कि जैसे ही आपत्ति हम लोगों ने दर्ज की इनके कहने के हिसाब से, तो उन्होंने आपत्ति का बिना निराकरण किए लोगों को किसानों के बिल जनरेट कर दिए और अभी तक वो बिल सुधारे नहीं जा सके हैं। भारत कृषक समाज ने एक पंप को चेक कराया था, पनागर के पास ग्राम सिंगौद है, तो उस पंप वो 3 हार्स पावर का पंप है। पिछले 50 सालों से उसका कनेक्शन है 3 हार्स पावर का। जब वहाँ विद्युत वितरण कंपनी के लोग चेक करने गए हम लोगों के सामने, तो वो उतना ही पाया जो 3 हार्स पावर का था। इससे सीधा ये इसका मतलब निकलता है कि विद्युत वितरण कंपनी जो है धोखाधड़ी करके किसानों के साथ पैसे वसूल करना चाहती है। अगर उन्होंने वास्तव में चेक किया होता तो वो ये ना कह पाते कि 3 हार्स पावर का 8 हार्स पावर पाया गया। इस तरह की बातें हमने पिछले महीने कलेक्टर महोदय से की थी। आज अपर कलेक्टर महोदया से भी हम लोगों की इसी विषय पर चर्चा हुई है। उन्होंने आश्वासन तो दिया है कुछ करने का,